माधव एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था। वो दिहाड़ी का काम पकड़ता और शाम को जो 100-200 रुपए कमाता वो घर खर्च में लग जाते। माधव का बेटा गोपी बहुत ही समझदार था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। गोपी को पता था कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके पास पैसों की तंगी है, इसलिए गोपी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था। माधव इस बात को जानकी, हमारा गोपी हमसे कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखता। जैसा खाएं खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है। आप सही कह रहे हो, हमारा गोपी हम दोनों का बहुत मान करता है। अच्छा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। गोपी को जलेबी बहुत पसंद है ना, शाम को मैं उसके लिए जलेबी लेकर आऊंगा। उसी समय गोपी भी आ जाता है। बापू जलेबी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। माँ, तुम और मैं तीनों मिलकर जलेबी खाएंगे। मेरा बच्चा छोटी सी खुशी से भी कितना खुश हो जाता है। माधव काम पर चला जाता है। उस दिन माधव को एक दुकान की छत बनाने में ईंटें ढोने का काम मिलता है। माधव सीढ़ियों से दुकान की ऊपरी मंजिल पर ईंटें ले जा रहा था। और भी मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे। माधव को पता नहीं चला और उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता चला गया। अचानक हुई इस दुर्घटना ने माधव के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माधव की आंखों की रोशनी चली गई। माधव की यह हालत देखकर जानकी और गोपी दोनों रो पड़ते हैं। माँ, बापू की यह हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। बापू, आपकी आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? इतना कहते हुए गोपी रोता हुआ घर से थोड़ी दूर निकल आया। उसने देखा कुछ लोग जय बम भोले का गुणगान करते गुजर रहे थे। गोपी ने उनमें से गुजरते एक व्यक्ति से पूछा, भैया आप सब लोग कौन हैं और भगवान भोले बाबा का नाम लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सब कावड़िए हैं और कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। फिर वहाँ से कावड़ में जल भरकर लाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जय भोलेनाथ। कावड़ का क्या महत्व है भैया? कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय भैया। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कावड़ यात्रा करता है ना, शंकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे दुख दूर कर देते हैं। हाँ, मैंने कावड़ के बारे में सुना है। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कावड़ में ही तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। बिल्कुल सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय भोलेनाथ। कहते कहते व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर गोपी के मन में एक उत्सुकता जागी थी। मैं अगर बापू को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा करूं तो भगवान शंकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। हाँ, मैं बापू को हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी की आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर ये भोला बालक एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है। इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहो। मैं अपने भक्त पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर सर्वप्रथम मुझे गोपी की परीक्षा लेनी होगी। उधर गोपी घर पहुंचा और 2 बड़ी टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। माँ, ये देखो, मैंने कावड़ बना ली। अब एक में बापू बैठेंगे और एक में हम जरूरी सामान रख लेंगे। गोपी मेरे बच्चे, तू इतनी दूर तक मुझे कैसे संभाल पाएगा? ये हट छोड़ दे मेरे बच्चे। मुझे वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो मुझे कहाँ कहाँ लेकर चलेगा? और तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में रहूंगी। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। माँ, बापू आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। गोपी अभी बात कर ही रहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगर तुम अपने पिता को कावड़ पर हरिद्वार ले जा रहे हो तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बिठा सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है, आप वहाँ आराम से बैठ सकते हो। मैं बापू और आपको हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी ने जब ऐसा कहा तो माधव और जानकी दोनों और परेशान हो गए। दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि गोपी 2 व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा। गोपी ने एक टोकरे में अपने पिता को बिठाया और दूसरे टोकरे में उन बूढ़े व्यक्ति को। गोपी को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वो कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे जो गोपी की परीक्षा ले रहे थे। गोपी ने जैसे ही रखा, कावड़ फूलों की भांति हल्की हो गई। कावड़ का भार ना के बराबर हो गया। माँ देखो, कावड़ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही लौटूंगा। जब भगवान भोलेनाथ कावड़ में बैठे तो उनके चमत्कार से कावड़ का भार हल्का हो गया। गोपी आराम से पूरे रास्ते मस्ती में मगन जय बम भोले का जाप करता हुआ अपने पिता और उन बूढ़े व्यक्ति से बातें करता हुआ चलता रहा। हरिद्वार पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने माधव से कहा, ये भोलेनाथ के नाम का फूल है, ये लो, स्नान करके इसे अपनी आंखों से लगा लेना। गोपी, तुम सचमुच बहुत अच्छे बालक हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। देखना, तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इसके पश्चात गोपी ने माधव को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। जो फूल वो बूढ़ा व्यक्ति माधव को दे गया था, माधव ने उसे अपनी आंखों से ये किया। भगवान शंकर के चमत्कार से माधव की आंखों की रोशनी लौट आई। गोपी, वो कौन थे? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मैंने इस फूल को आंखों से लगाया
और मैं देख सकता हूँ ये फूल मुझे उन सज्जन व्यक्ति ने दिया था। बापू, आप देख सकते हो, वो बूढ़े बाबा सचमुच भगवान शंकर थे। वो मेरी कावड़ पर बैठे थे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसी लीला रची। बापू जैसे ही वो मेरी कावड़ में बैठे, कावड़ का भार कम हो गया। आपने मेरे बापू की आंखों की रोशनी लौटा दी भोलेनाथ। बापू, मुझे उन कावड़ियों ने सही कहा था, कावड़ यात्रा का फल अवश्य मिलता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ इस यात्रा को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। माधव और गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर की पौड़ी पर खड़े भक्त जब इस चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो सब गोपी की बहुत प्रशंसा करते हैं। गोपी माधव के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। जानकी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और देवी ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। प्रकाश सोनपुर गांव में अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। न तो प्रकाश के पास खुद की जमीन थी न पैसा। गांव में मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से प्रकाश के घर का गुजारा होता। शोभा भगवान शिव पर बहुत आस्था रखती थी। वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा आरती किया करती थी। एक दिन जब वो मंदिर से आई, अरे शोभा, ये पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं। ये भगवान भी बड़ा कठोर दिल वाले हैं। तेरे कोमल हृदय की आवाज नहीं सुनेंगे। हम आज भी वही गरीबी में दिन काट रहे हैं और इतने सालों से औलाद का सुख भी नहीं मिला। वो अलग दुख है हमारे भाग्य में। पर मुझे विश्वास है भगवान हमारी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेंगे। मुझे अपनी पूजा पर पूरा भरोसा है। भगवान शिव हमारी सारी विपदाएं एक दिन अवश्य दूर कर देंगे। भगवान के घर देर हो सकती है। शोभा को भगवान शंकर पर पूरा भरोसा था, पर प्रकाश भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं जगा पाता था। वो सोचता था कि गरीबी और निसंतान दोनों दुख भगवान ने उसके ही भाग्य में क्यों लिखे हैं। प्रकाश को गाँव में काम मिलना बहुत कम हो गया था, इसलिए उनकी तंगी और बढ़ती जा रही थी। अब तो प्रकाश बिना मजदूरी के ही घर वापस लौटने लगा। कभी कभी तो वे दोनों पानी में चावल उबाल कर खाकर ही पेट भर लेते और कभी कभी भूखे ही सो जाते थे। पर शोभा का विश्वास भगवान शिव के ऊपर से कभी नहीं हटता था। शोभा की आदत थी वो रात में भगवान शिव का स्मरण करके ही सोती थी। सावन माह के पावन दिन आ जाते हैं। शोभा ने भी सावन सोमवार के व्रत रखने शुरू किए। एक रात भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। शोभा, तुम मेरी बहुत पूजा और भक्ति करती हो। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। आप मेरे दुख जरूर दूर करोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। शोभा सपने से जागती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो सपने की बात प्रकाश को बताती है। शोभा, वो सपना है और सपने कभी सच नहीं होते। पर कोई बात नहीं, चलो सपने में ही सही। तुमने अपने भगवान के दर्शन तो किए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। देखता हूँ साहूकार के पास कोई काम मिल जाए। प्रकाश साहूकार के पास जाता है, पर वहाँ उसे कोई काम नहीं मिलता। प्रकाश निराश होकर है। वो रास्ते में सोचता जा रहा था कि आज तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो कैसे घर खर्च निकालेगा। चलते चलते वो थोड़ी दूर ही पहुँचता है। उसे पीछे से एक आवाज आती है। अरे भैया सुनो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। हाँ भाई। जी बोलिए। जब तुम साहूकार के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में था जिसे कोई काम चाहिए हो। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रकाश है। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। बताइए मुझे क्या काम करना होगा। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं हरिद्वार से कावड़ का जल भर के लाऊं और यहाँ बने भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाऊं। पर मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ी दूर भी चलकर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कावड़ लेकर हरिद्वार जा सकते हो और वहाँ का जल भरकर ला सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें इस काम के पूरे 50,000 रुपए दूंगा। ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं हरिद्वार से कावड़ का जल भरकर ले आऊंगा। बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर 2 मिनट के लिए तो प्रकाश को विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक उसे 50,000 रुपए कम। उसने तो सपने में भी 50,000 रुपए कमाने का नहीं सोचा था। प्रकाश ने बूढ़े व्यक्ति को हाँ कह दिया। ठीक है, तो तुम कल सुबह तड़के ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी रकम दे दूंगा। या कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। प्रकाश घर आ जाता है और पूरी बात शोभा को बताता है। शोभा भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और प्रकाश के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह ही प्रकाश कांवड़ लेकर जल भरने निकल जाता है। वो तो बस इसी इच्छा से जल लेने जा रहा था कि जैसे ही जल भरकर लाएगा उसे अपनी रकम मिल जाएगी, जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। प्रकाश हरिद्वार पहुंच जाता है और वहाँ से जल भर लेता है। वो पैदल ही कांवड़ लेकर निकला था, इसीलिए जब वो वापसी आ रहा होता है, रास्ते में उसे बहुत से कांवड़िये मिलते हैं जो जय भोले बाबा की बोल रहे होते हैं। प्रकाश भी उन्हीं के बीच से निकलता वापस आ रहा होता है। चलते चलते प्रकाश को एक झाड़ी के पास से आवाज आती है। कोई 2 घूंट पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। कोई मेरी मदद करो। आप कौन है बाबा, और यहाँ कैसे इस हालत में? बेटा, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मेरी आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता। भोजन की तलाश में गांव से दूर निकल आया और रास्ते मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटा 2 घूंट पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्या करूं,
मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस यही गंगा जल है जो उन बूढ़े बाबा के लिए लेकर जाना है। अगर मैं ये जल इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या बोलूंगा? ये जल तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए है, पर मैं इन बाबा को जो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, इन्हें ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को बोल दूंगा कि मैं जल नहीं ला सका, शायद मेरी किस्मत में पैसे कमाना लिखा ही नहीं था। प्रकाश उस व्यक्ति को कांवड़ का जल पिला देता है। व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है और वो प्रकाश को धन्यवाद कहता है। बेटा, आज तुमने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की, मेरी प्यास बुझाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने मुझ अंधे फकीर को पानी पिलाया है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटली अपने पास रखो और घर जाकर ही इस पोटली को खोलना। बाबा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाओगे? नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें भी तो समय पर घर पहुंचना होगा। तुम्हारी पत्नी शोभा तुम्हारी राह देख रहे। प्रकाश अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर प्रकाश यही सोचता है कि वो उस बूढ़े व्यक्ति को क्या जवाब देगा। शिवरात्रि जल का भी आज आखिरी दिन है, दोबारा भी जल भरने नहीं जा सकता, वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। वो मायूस अवस्था में गांव पहुंचता है और साहूकार की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, उस दिन जब मैं आपसे काम मांगने आया था तब यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? कौन सा बूढ़ा व्यक्ति है? मेरे यहाँ पर तो कोई मक्खी भी बिना इजाजत नहीं बैठती, कोई नहीं आया यहाँ। फिर वो बूढ़े व्यक्ति कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे कहा कि वो मुझे यहीं मिलेंगे। प्रकाश ने गांव में हर तरफ उस बूढ़े व्यक्ति की खोज की, पर वो प्रकाश को कहीं भी नहीं मिला। प्रकाश निराश होकर घर आ गया। घर आकर प्रकाश ने अपनी पत्नी शोभा को सारी घटना बताई। सुनो जी, जो बूढ़े बाबा तुम्हें रास्ते में मिले थे, तुमने कहा कि उन्होंने मेरा नाम बोला था, उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? हाँ, मैंने तो उन बाबा को तुम्हारा नाम बताया ही नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी शोभा तुम्हारी राह देख रही होगी, इतना कहा और ये एक पोटली दी कि इसे घर जाकर ही खोलना। शोभा, ये सब क्या हो रहा है भाई? आप पोटली खोलकर देखो क्या है इसमें, और बाबा ने ये आपको क्यों दी है? प्रकाश पोटली खोलकर देखता है। शोभा, इसमें तो 50,000 रुपए हैं। शोभा, 50,000 रुपए तो उन बूढ़े सेठ जी ने मुझे कावड़ का जल लाने की रकम बोली थी, पर आज मैंने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा पर वो नहीं मिले। आप अब भी नहीं समझे, पर मैं पूरी बात समझ गई हूँ। ये सब भगवान शंकर की असीम कृपा है। आपने भले ही भगवान पर कभी विश्वास नहीं किया, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर भगवान भोलेनाथ ने आपको उसका फल दिया है। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। वो सारा खेल भोले बाबा का ही रचाया हुआ था। आपने जरूरतमंद की सहायता की और भगवान ने आपकी परीक्षा ली, जिसमें आप खरे उतरे। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आज उन्हीं की वजह से हमारी गरीबी के दिन दूर हुए हैं। शोभा, ये सब तुम्हारी भगवान शंकर के प्रति पूजा और अर्चना का फल है। तुमने हमेशा उनकी सच्चे मन से पूजा की, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया। भगवान शंकर पर आज से मेरा भी अटूट विश्वास बढ़ गया है। हे भोले बाबा, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी शक्तियों को पहचान नहीं सका। बाबा, आप अंतर्यामी हो प्रभु, आप अपने भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हो। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। उस दिन के बाद प्रकाश को भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है। अब वो भी शोभा के साथ रोजाना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा और आरती किया करता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था। भगवान शंकर की कृपा से कुछ सालों में शोभा के 2 बच्चे, बेटा और बेटी पैदा होते हैं। प्रकाश और शोभा के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक निर्धन की कांवड़ यात्रा सफल हो जाती है।